बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहते हैं बहुत ज्यादा रवायात जमा करने की बजाय ये कर लिया जाए बतौर खास अवामुन नास के लिए। काम भी मुकाता शाह जी उन्होंने एक कहते हैं जनाब ये खवास के लिए अहादीस है। इमाम मुस्लिम को अब ये टीच कर रहे हैं, यानी कि ये कहते हैं कि जनाब ये ख्वास के लिए अहादीस है। ख्वास के लिए ये नहीं कहते बेचारे मिर्जा जी आप बेवजह दम लगाते हो। वो ये कहते हैं कि जो रिवायात आप अपने फहम के मुताबिक लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, आपके करने का काम नहीं है। ख्वास यानी उलमा के करने का काम, वही इसको सही तरीके से समझा बयान कर सकते हैं। खुदा ना खास ये नहीं कि यह हदीस आपके लिए नहीं है, ख्वास के लिए। इमाम मुस्लिम को अब ये टीच कर रहे हैं। फिर वही मिर्जा जी ने कहा इमाम मुस्लिम को टीच करें। तो इमाम मुस्लिम को क्यों टीच करेंगे मिर्जा जी? सुने जरा बात। इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फार्म ही हमें दिखाना होगा, अपने मौलवी का नहीं दिखाना होगा फार्म, ये किसी और का है? अच्छा, ऐसे ही मिर्जा जी ने उन आयात के ऊपर अपना फहम बताया या मुफस्सिरीन का? उस अबू दाऊद इब्न माजा वाली हदीस के ऊपर अपना फहम बताया या मुहद्दिसीन का? अपना देखो वही बात आ गई ना, घूम फिर के। यानी लोगों को तो आप ये तासुर देते हैं अपने सुन्ना लोगों कि जो आप यानी कि उलमा अपना फहम ना बताएं, मुस्लिम का फहम हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियों ने नहीं दिखाना होगा फहम। पूछो कोई इमाम मुस्लिम ने अपना फहम लिखा किधर है? सही मुस्लिम का मुकदमा तो उन्होंने लिख दिया, मगर सही मुस्लिम का मुकदमा लिखने के बाद जो अहादीस है उसमें इमाम मुस्लिम का फहम कहां है? तो पूछे इनसे, चोचो दिखाओ, माइक्रोस्कोप लगाओ, ढूंढ के दिखाओ। अगर आप कहें अब्बाब तो हम कहेंगे मिर्जा जी थोड़ी तहकीक कर लिया करो, इतनी गंदी तकलीद भी नहीं करनी चाहिए कि इस बात मुहद्दिसीन ये बात लिख के गए हैं कि इस बात में इख्तलाफ है कि अब्बाब खुद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि मुरत्तब करके गए हैं या उनके इंतकाल के बाद इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि ने मुरत्तब किए, इसमें इख्तलाफ है। तो अब आप इस फहम को 100% इमाम मुस्लिम तक कैसे मंसूब करोगे मिर्जा जी? तो ये जो आपने बढ़ तो हाँ की इमाम मुस्लिम का फहम, तो इमाम मुस्लिम का फहम तो किताब में कहीं भी नहीं है। मुकदमे के अलावा बाकी किताब में जो आप दिखाना हमें चाहेंगे उसमें इमाम मुस्लिम का फहम तो कहीं भी नहीं होगा। अच्छा जी, आगे कहते हैं इमाम मुस्लिम अपना फार्म खुद लिख के गए सही मुस्लिम में कि मैं अवाम के लिए हदीसें लिख रहा हूं। मिर्जा जी का जुमला सुनो। मिर्जा जी ने रस्सियां फेंकी हैं। मिर्जा जी ने देखो रस्सियां फेंक दी है मिर्जा जी ने। सुनो जरा बात को। सही इमाम मुस्लिम अपना फहम खुद लिख कर गए हैं सही मुस्लिम में, अवाम के लिए हदीसें लिख रहा हूं। जबकि मिर्जा जी ने आगे जाकर ही इसी जगह यही जुमले बोलते हुए आगे जाकर मिर्जा जी कहते हैं, वो कहते हैं इन बेचारों को, और वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सही ज़ईफ क्या है, इसलिए सही मुस्लिम लिख रहा हूं। और मिर्जा जी ने आप देखें ये जो तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए मिर्जा जी ने कहा आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा, बेचारा कमजोर मुसलमान पता ही नहीं है, उसको मिर्जा जी सिखा रहे। उस गरीब को तो उनको तो कुछ भी नहीं पता, अवाम को। अच्छा मिर्जा जी कह रहे इमाम मुस्लिम ने अवाम के लिए हदीसें लिखी हैं, और इमाम मुस्लिम ने अवाम के लिए जो हदीसें लिखी हैं अरबी में लिखी थी मिर्जा जी। मिर्जा जी मैयत नहीं उठी हो, मिर्जा जी का मुकल्लिदीन के भी होश ठिकाने हो तो समझे कि मिर्जा जी ने हदीसें अवाम के लिए लिखी थी। कौन सी जबान में? तो हमारी अवाम की जबान क्या है? उर्दू। तर्जुमा किसने किया? मिर्जा जी ने। किसने? उलमा ने, जिनका हाथ धोके मिर्जा जी पीछे पड़े रहते हैं। यार कुछ तो इंसाफ करो। गो अगर मिर्जा जो सुनो जरा बात को, गो अगर उलमा सही मुस्लिम का तर्जमा नहीं करता है, मिर्जा जी जैसा जिसे अरबी के अलिफ पे नहीं पता, वो सही मुस्लिम पढ़ के आज सुना के ये फितने कर सकता था जब भी कर रहा। मिर्जा जी जैसे एहसान फरामोश है बस उलमा के। आगे देखें हदीस किरतास भी उन्होंने लिखी है, और ये जितनी खतरनाक रवायतें हदीस किरतास भी उन्होंने लिखी है। ओ मिर्जा जी ने कमाल कर दिया, कारनामा कर रहे हैं। देखो मिर्जा जी क्या कह रहे हैं, हदीस किरतास भी उन्होंने लिखी है। क्या हुआ मिर्जा जी इसके बाद? हाँ, और ये जितनी खतरनाक रवायतें हैं, ओ ये है मिर्जा जी का तकिया कलाम।
सुनो, ये जितनी खतरनाक हदीस है मिर्जा जी से कोई पूछे, मिर्जा जी जब आप ये जुमला कह रहे थे खतरनाक हदीस है, मिर्जा जी नींद पूरी की थी? मिर्जा जी नींद की गोलियां तो नहीं खा रहे थे? मिर्जा जी समझ बॉन्ड तो नहीं सूंघी थी? मिर्जा जी कुछ और नशा तो करने नहीं लग गए हो? मिर्जा जी और तो कोई काम नहीं हो गया आपके साथ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सुनो जरा बात को। मिर्जा जी ने इस जुमले को अपनी इसी वीडियो के अंदर दोहरा के कई मर्तबा मिर्जा जी इस किस्म के जुमले बोलते हैं। मैं आपको वो जुमले पढ़ के सुनाता हूं, आप समझिएगा जरा इस बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं। और मैं इसकी सपोर्ट में आपको शाजी बुखारी से एक और हदीस बताता हूं। इतनी खतरनाक रिवायत है सही बुखारी के अंदर, मैंने कई लेक्चर्स में बयान की है। इसके बाद मजीद आगे जाके फरमाया इतनी खतरनाक रिवायतें हैं, इतनी खतरनाक। ये मिर्जा जी का तकिया कलाम है। मिर्जा जी से कोई पूछे, मिर्जा जी का मुकल्लिदीन से कोई पूछे, मिर्जा जी ये जो आपने यहां पे कहा, जिनसे ये डरते हैं, हाथ पांव इनके कांपते हैं, अहले सुन्नत के भी और अहले तशय्यो के भी, वो सारी रिवायतें सही मुस्लिम में है। मैं आप लोगों को यहां से जगाना चाहता हूं, मिर्जा जी को तो काली कॉफी पिलानी पड़ेगी। मिर्जा जी का मुकल्लिदीन को तो बाकायदा ड्रिपें लगेंगी हॉस्पिटल्स में। मैं सही बता रहा हूं आपको, वो ऐसे नशे टूटेंगे ही नहीं इनके। पूछो क्यों? इसलिए कि आप समझें, इमाम मुस्लिम अवाम के लिए हदीसें लिख रहे थे और लिख के सब खतरनाक रिवायतें गए। क्या पागल है ये आदमी, और क्या पागल ये पब्लिक को बनाने की कोशिश करता है, और उसके सुनने वाले कैसे हैं यार, आप समझे जरा। अवाम के लिए हदीसें लिख रहे हैं और बकौल मिर्जा जी के जितनी खतरनाक रिवायतें हैं, खतरनाक क्या होती है पता नहीं, वो हम अभी समझेंगे। जितनी खतरनाक रिवायतें हैं वो सही मुस्लिम में, वो सारी सही मुस्लिम में। अवाम के लिए लिखिए सारी खतरनाक रिवायतें। अवाम के लिए खतरनाक चीजें जमा की जाती हैं क्या? बताइए जरा। खतरनाक चीजें तो खतरनाक चीजें झेलने की सलाहियत रखने वालों के लिए, जो ख्वास कहलाते हैं, जो जुबान के एतबार से भी ख्वास कहलाते हैं। मिर्जा जी चोचो पीछे तो कह के आ चुके हैं तंजिया के एक कहने ने जनाब ये ख्वास के लिए अहादीस है। तब मिर्जा जी आप जो कह रहे हो कि इमाम मुस्लिम ने ये रिवायात अवाम के लिए लिखी है, आप ही कह रहे हो कि जितनी खतरनाक रिवायत है वो सब सही मुस्लिम में। तो मिर्जा जी इसीलिए तो हम कह रहे हैं, या तो आप इस वक्त फुल टोन थे, या फिर आपको सुनने वाले वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि क्या आप बातें कर जाते हो, आपको खुद को नहीं अंदाजा होता। और फिर मेरा फेवरेट, मिर्जा जी कहते हैं और ये जितनी खतरनाक रिवायतें हैं जिनसे ये डरते हैं, हाथ पांव इनके कांपते हैं अहले सुन्नत के भी। मिर्जा जी काश आप हमारे सामने बैठकर ये जुमला बोल रहे होते। कभी ट्रायल है, हमारे सामने बैठ के, हम आपके सामने बैठे हो, आप ये जुमला बोलें। उस वक्त जब आप ये जुमला बोल रहे होंगे ना, वो तमाम अफराद जो उस मजमे में होंगे मेरी इस प्रेडिक्शन के कायल हो जाएंगे। आपके लिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आप हमारे साथ एक कमरे में बैठे, एक जगह बैठे, आप यही जुमला जो आपने यहां बोला है, या आप हमारे सामने बैठे हो, हम आप ये जुमला बोले, सब देखेंगे उस वक्त कांप कौन रहा होगा। सब देखेंगे उस वक्त के कांप कौन रहा होगा, आप या हम। मिर्जा जी ये हमारा दीन है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हम पर करम और फजल है। ठीक है, ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है। हमारे लिए ही ये कुतुब अहादीस लिखी गई, हमारे लिए ये दीन जमा हुआ है। हमारे हाथ पांव नहीं कांपेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप किसी तरह भी हमारे सामने बैठ गए, उस वक्त जो आपकी कंडीशन होगी ना मिर्जा जी, वो रहती कयामत तक याद रखने के काबिल होगी।